क्लासेस में एक बार पुनः आपको स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे। इसके पहले पढ़े थे हम लोग क्या होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको बताया गया था कि कोई भी संख्या एक से लेकर जो अनंत तक चलती है, जो गिनने में जो संख्या प्रयोग में आती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद आपको बताया गया था होल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो को मिला दिया जाए तो जो संख्याओं का एक श्रृंखला बनता है उस श्रृंखला को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर आपको बताया गया था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, जीरो के दाएं और जीरो के बाएं, यानी किसी भी नंबर लाइन पे ये जीरो यहाँ पे है तो इधर चलेंगे और इधर चलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी संख्याएं प्राप्त होती है। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इसके बाद आपको हमने बताया होगा रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या के बारे में बताए थे वह संख्या जैसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सके, जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर हो, पूर्णांक संख्या हो और q 0 के बराबर न हो। जो ये संख्या इन सभी शर्तों को पालन करती हो तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जो इस संख्या इन सभी शर्तों में से कोई एक शर्त का पालन न करे तो वह संख्या हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं करड़ी में 2/3 ये क्या परिमेय संख्या है। अब आप यहाँ देखेंगे कि 3 क्या है, हमारा 0 के बराबर नहीं, लेकिन हमारा करड़ी में 2 और करड़ी में 2 ये हमारा क्या है, इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो जब ये पूर्णांक संख्या नहीं है तो हमारा परिभाषा कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। इसके तहत करड़ी 2 अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए करड़ी 2 ये अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए करड़ी 2 अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी। तो पूर्णांक संख्या जब नहीं होगी तो संख्या हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। और जब आपको भी अपरिमेय बताएंगे तो उस चीज़ बता देंगे। अब इस चीज़ की चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रूफ करना चाहता हूँ कि करड़ी 2 मतलब कोई करड़ी में संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं। अब ये आपसे क्वेश्चन का आ जाए, सिद्ध करिए, कहा जाए ऐसे पूछा जाए करड़ी 2 परिमेय संख्या है कि नहीं, ऐसे पूछा जाए करड़ी 2 क्या परिमेय संख्या है, करड़ी 2 क्या परिमेय संख्या है। तो आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे, कि करड़ी 2 परिमेय संख्या है या नहीं है, इस चीज को कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे लेट अस सपोज, माना कि करड़ी में 2 परिमेय संख्या। हमने कहा, आपसे प्रश्न पूछा गया है करड़ी में 2 क्या परिमेय संख्या है, तो हमने कहा कि नहीं भाई, पहले अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने मान लिया कि करड़ी 2 परिमेय संख्या है। जब हम मान लेंगे करड़ी 2 परिमेय संख्या है तो करड़ी 2 जो परिमेय संख्या, जो रेशनल नंबर की जो शर्त है, जो कंडीशन है, जो नियम है, जो कानून है, जो मैकेनिज्म है, उसको पालन करना पड़ेगा। तो जब ये पालन करने के लिए अब हम ये देखते हैं कि करड़ी में 2 हमने कहा था जब कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, वह संख्या जिसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सके, लिखा जा सके, यानी हम करड़ी में 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। आई बात समझ में, करड़ी में 2 को p/q के रूप में लिखा सके, क्योंकि हमने माना है कि करड़ी में 2 परिमेय संख्या है। और जहां where p and q are integer and q not integer, ये चीज अपने आप हो जाएगा जब इसको आप करड़ी 2 को परिमेय संख्या मानेंगे। अब आप ये देखिए, हमने कहा
दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर दिया तो आपको मिल जाएगा 2/p² अब आपको मिल जाएगा p² बराबर 2q²। एक रिलेशन आपके बीच में आएगा, p² बराबर 2q²। p² क्या है? एक वर्ग संख्या है। q² क्या है? एक वर्ग संख्या है। क्या आपने कोई ऐसा वर्ग संख्या जो देखा है कि जो एक वर्ग संख्या दूसरी वर्ग संख्या का दोगुनी होती है? आप थोड़ा सा एक बार सोचिए। वर्ग संख्या आपका यही शुरू होता है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये आगे चलता है। तो कोई ऐसा भी वर्ग संख्या देख रहे हैं क्या जो आपस में एक दूसरे का दोगुना करने के बराबर हो जाए? जैसे कह दिया जाए कि 4 और 9 दो हम संख्या ले रहे हैं, तो क्या 4 को दोगुना कर दे, 4 दूना 8 करते हैं, तो 8 क्या 9 के बराबर है? नहीं है। 9 और 16 को ले लें तो देख रहे हैं कि 9 दूना 18, 18 क्या 16 के बराबर है? नहीं है। 4 और 25 को लेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 क्या इसके बराबर? मतलब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या मैंने देख रहा है कि कोई भी छोटी संख्या बड़ी संख्या के दोगुनी के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब हमारा एक एजम्पशन जो है, माने जो है, वो हमारा रॉन्ग हो रहा है। हमारा जो शर्त आ रहा है वो हमारे जो जांचित तथ्य हम जानते हैं उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमने माना कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को कंडीशन को पालन कराया, लेकिन ये जो शर्त हमको मिल रहा है, ये शर्त हमारा वास्तव में सत्य नहीं है। इस चीज को हम यहाँ से वेरीफाई भी कर ले रहे हैं। तो जब हम लिख ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा एजम्पशन जो हमने माना है वही गलत है। यानी करड़ी में दो संख्या जो हमने परिमेय माना कि करड़ी दो परिमेय संख्या है, तो अभी हो जाएगा नहीं, हमारा करड़ी दो परिमेय संख्या नहीं है। जब करड़ी दो में यानी our assumption is wrong, यानी मेरा जो माने हैं, यानी हमने जो माना है कि करड़ी दो परिमेय संख्या है, वह गलत है। तो जब करड़ी में दो परिमेय संख्या नहीं है, वो गलत है, तो क्या होगा? क्या करड़ी में दो अपरिमेय संख्या है। हमने जान चुका कि दो करड़ी में दो क्या परिमेय संख्या है? तो नहीं भैया, करड़ी में दो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। इसको इस तरह से हम चल के प्रूफ करेंगे, तब जाके हम इसको प्रूफ कर पाएंगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। हमने क्या कहा कि भाई इनको मान लिया, हमने चेक कर लिया, मान लिया कि करड़ी दो परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के कंडीशनों को इनको पालन करना पड़ेगा। जब पालन कराया गया तो जो एक रिलेशन मिल के आया, वो रिलेशन देखिए कि जो हमारा जानकारी है उसके अनुसार फुलफिल नहीं हो रहा है, शर्त को पालन नहीं कर रहा है, तो हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया, हमारा मानना ही गलत हो गया। जब मानना गलत हो गया तो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बीच आपको हमने बता दें एक चीज और, मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्या x और y, कोई दो परिमेय संख्या x और y हो, जहां x क्या हो लेस देन y, x क्या हो लेस देन y हो, और कहा जाए इन दो संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करिए। कहा जाए इन दो संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इन दो संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हम इसमें से इसका जो डिफरेंस है उसको d निकालते हैं, तो ये होता है
वाई माइनस एक्स अपान एन प्लस वन, वाई माइनस एक्स अपान एन प्लस वन। अब जो y का मान आता है उसको हम क्या करते हैं, x हमारा छोटा है ना, यानी x प्लस डी, एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस थ्री डी, एक्स प्लस फोर डी, ये ऐसे चलता रहता है आपका जहाँ तक जाएगी, यानी x प्लस ये चलते चलते आएगा x प्लस एन। आपसे कहा जाए कि दो परिमेय संख्या x और y है, जहाँ x क्या है y से छोटा है, तो इसके बीच n परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो आप d बराबर निकाल सकते हैं, जो डिफरेंस है इसका निकाल सकते हैं, y माइनस एक्स अपान एन प्लस वन। अब इसके सहायता से आपको d मिलेगा, तो इसके बीच प्रथम हमारा परिमेय संख्या ये हो जाएगा x प्लस डी, द्वितीय x प्लस टू डी, तृतीय x प्लस थ्री डी, चतुर्थ x प्लस फोर डी, यानी n तक चलेंगे, यहाँ पे x प्लस एन डी हमको मिलेगा। इसके तहत हम ये बता सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद आगे एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे कि पूछा जाता, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए दो परिमेय संख्या आपने ले रहा है, 1/2 और 1/3, इसके बीच में जो भी परिमेय संख्या मिलेगी, मान लीजिए यहाँ पे हमको मिल गई 1/4, 1/5, 1/6, तो इन दोनों के बीच भी परिमेय संख्या मिलेगी। फिर जो ये संख्या मिलेगी तो इन दोनों के बीच भी परिमेय संख्या मिलेगी, फिर ये मिलेगी तो इसकी, यानी ये प्रक्रिया हर जगह चलती रहेगी। जब हर जगह चलती रहेगी तो ये हमारी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाती है। यानी कहा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती, पूछा जाता है प्रश्न से, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती। चीज और आपको बता दें जल्दी, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती। आज बस इतना ही, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर देंगे, लंबा समय इसमें लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।